हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिल रहिए, ठीक है। ओके, सो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। बड़ी मस्त चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये अपने आप में एक, मुझे तो बहुत पसंद है ट्रिग्नोमेट्री। आपको पसंद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री अलग में एक, अपने में एक अलग मजा है। ओके, ठीक है। हम लोग ये सीजन 3 करेंगे। सीजन 1 सीजन 2 कर चुके हैं। सीजन 3 स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन याद है? बहुत पहले कभी पढ़े थे लोग। क्या था? दो एंगल्स जिसका सम, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि दो एंगल्स जिसको जोड़ने से 90 डिग्री आए, उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज एपिसोड 1 है, जहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, समझेंगे भैया कैसे काम करता है, होता क्या है, एंड फिर कुछ छोटा मोटा, एकदम छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। ओके, अब देखिए हम लोग सीजन 3 में हैं। तो सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 है। कंटिन्यूअस स्टोरी है, कंटिन्यूअस स्टोरी है। तो रिकैपिचुलेशन तो बनता है भैया। ओके, सीजन 1 में हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कितने? 6। साइन ऑफ एंगल ए, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है। और इसका डेफिनेशन है, साइन का डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक का हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर। और सिंपल तरीका याद रखने का क्या था? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। पुराने जमाने से परंपरा चली आ रही है, वही याद कर लीजिए। ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशंस हैं, रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं। एंड यहां से देखा गया कि इन 6 में से 3 रिलेशन ऐसा है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। और वो क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर हम चाहें तो साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक ए, या फिर कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। यही होता है रेसिप्रोकल का मतलब। सिमिलरली कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एंड कॉट, टैन भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है। तो 6 डेफिनेशंस, 3 रेसिप्रोकल रिलेशंस, एंड फाइनली 2 कोशेंट रिलेशंस। मतलब कि हम टैन को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस बाई साइन लिख सका जाता है। ठीक है। ओके, ये था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सीजन में। ये सारे कैरेक्टर्स थे हम लोग के पास, और इन सारे कैरेक्टर्स को लेकर हमने छोटा मोटा गेम्स खेला, प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है। अब इससे अब आते हैं सेकेंड सीजन पे। सेकेंड सीजन वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इस टेबल पर। सिंस मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे हम लोग आर्बिट्ररी एंगल था, पर यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स चूज किया जाए, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या वैल्यू आता है वो पढ़े हम लोग। ठीक है। तो हमने आपको फिर से बता दें, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। उसमें से अगर हम साइन और कॉस बस याद रख लें तो बाकी सारा याद हो जाएगा। क्या है? साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एंड साइन देखिए 0 से 1 जा रहा है, मतलब साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और कॉस उसका उल्टा है, कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है, और tan तो sin बाई cos को डिवाइड कीजिए, tan आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर आपको कोसेक निकालने को बोला है तो sin का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल सेक निकल जाएगा, एंड tan का रेसिप्रोकल cot निकल जाएगा, ठीक है। ये था पूरा समरी दे दिया आपको मज्जे में एकदम, सीजन 1 और सीजन 2 का एकदम समरी हो गया। अब पता नहीं आप सुने कि नहीं सुने कि इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, पर सुन लीजिएगा, बहुत माइंड को फ्रेश कर देगा, ठीक है। ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ना है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड फिर से हम बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? वो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए आइए। अच्छा सुन लीजिए फिर से, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ना है ना, तो पहले अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर समझ लेते हैं क्या होता है, उस केस में हम लोग को इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जब बात करेंगे ना, तब हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 degree, ठीक है। that is if angle A plus angle B is equals to 90 degree, which implies angle A and angle B are complementary angles, ठीक है। इसका मतलब कि एंगल, अच्छा ये चलो एंगल का हटा दे रहा हूं, मान लो एंगल ही लिख देते, चलो ठीक है। एंगल A और एंगल B 90 डिग्री है, एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री है, तो यहां से हम बोल सकते हैं, अच्छा ध्यान सुनिएगा कि अगर व्हाट इज क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 20 डिग्री। एक एंगल थीटा है 20 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सोच के बताइएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा, विच इज इक्वल्स टू, थोड़ा सुंदर से लिखते हैं ताकि समझ में आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कितना, कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20 इक्वल्स टू 70। अब देखिए 20 प्लस 70 90 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है। सिमिलरली नंबर बी, अगर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, देखिए टोटल एंगल 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा कितना होगा? दूसरा होगा 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू 90 माइनस 45 विच इज स्टिल इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। सी, अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? फिर से वही चीज, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अगर D इक्वल्स टू मान लीजिए 10 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि इफ, इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल is theta,
if one of the complementary angle is theta, then the other का स्पेलिंग गलती लिख दिया, OTHER, other angle is other complement angle is other complementary angle equals to क्या होगा? अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा है, टोटल होता है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, बस ये बोलना चाहते हैं आपको हम। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर एक एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा। सिंपल सा बात यही है। ठीक ठीक, चलिए इसको आप प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे मूव करते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास, कहाँ बनाए हम, चलिए यहाँ बनाते हैं, इस बार यही बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नाम देते हैं ABC, एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज प्लीज नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज नोट कीजिएगा कि सिंस, क्या बोले आपको हम, अच्छा यहीं पे लिखते हैं हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है, डिपेंडिंगली हम कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बता पाओगे? बताइए। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बताइए। वो आवाज नहीं आ रहा आपको, क्या होगा बोल सकते हैं? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिखाई दे रहा है 180 डिग्री, बहुत दूर हो गया, तो हिला देगा इसको। हाँ हिला दिया, अब ठीक है। ठीक है, हाँ अब ठीक है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल A मुझे पता नहीं है, मुझे एंगल A निकालना है। एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। एंगल C कितना है? थीटा है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, विच इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस था, उधर जाके माइनस 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल A प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, अब देखिए एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A, अच्छा एक सेकेंड, यहीं पे C लिखते हैं, उसको एंगल C लिखते हैं, सुंदर लगे देखने में। एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C कितना हो रहा है? 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C कितना हो रहा है? 90 डिग्री। सोचिए, एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल C विच इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ऐसे सोचिए ना, कितना आएगा ये एंगल? होगा 90 माइनस थीटा, जो होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, ये चला गया तो बचा कितना? 90, मतलब कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 ही होना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में द रिमेनिंग टू, ये तो 90 डिग्री है, भूल जाइए इसको, द रिमेनिंग टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ हम लोग का कि फॉर एनी राइट
एंगल्ड ट्रायंगल, the remaining ओहो रिमेनिंग स्पेलिंग गलती है, REMAINING, the remaining two angles are complementary। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? रिमेनिंग टू एक्यूट एंगल्स, रिमेनिंग टू ACUTE, अब इधर का दिखाई दे रहा होगा, इस कोई बात नहीं यार। द रिमेनिंग टू एक्यूट एंगल्स, टू भी नहीं लगा, क्या हो गया आज, समझ में आया? इस बात को आप प्लीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से एक एंगल तो 90 डिग्री गया, टोटल होता है 180 डिग्री, 90 गया, बचा कितना? 90। मतलब इन दोनों का सम जो रिमेनिंग एक्यूट एंगल है उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इन अदर वर्ड्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ही होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। ये पॉइंट क्लियर है? बस अगर ये पॉइंट क्लियर है तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग खेलेंगे मैच द कॉलम्स, पर उससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। ठीक है, पहले हम लोग निकालते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। कितना होगा? साइन ऑफ एंगल थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये बेस होगा। क्यों भैया भूल गए? साइड ऑपोजिट टू एंगल को परपेंडिकुलर बोलते हैं एंड साइड एडजेसेंट को बेस बोलते हैं। तो एंगल थीटा के लिए ये तो महाशय हाइपोटेन्यूज है, फिक्स्ड है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे AB बाय AC, AB बाय AC। समझ में आया कि नहीं आया आपको? इतना डायरेक्टली लिख दिया एकदम। ठीक है, आइए कॉस थीटा पे आइए। अब कॉस ऑफ एंगल थीटा, कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और हम एंगल थीटा का बात कर रहे हैं तो बेस मतलब CB बाय AC। CB एंड CA एक ही बात है, क्या लिखोगे? क्या हो जाएगा? BC बाय AC। ठीक है, ठीक है ना? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एकदम सही है। अब आते हैं टैन पर। टैन ऑफ एंगल थीटा, टैन मतलब होता है टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB बाय BC, क्या हो जाएगा? AB बाय BC। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। हम लोग सब अभी कहानी पे मेन चीज पर आएंगे, पर अभी कहानी बिल्डअप हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए पहले। अभी कहानी बना नहीं, कहानी भी बिल्डअप हो रहा है। टैन थीटा और तीन क्या है? एक है कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल थीटा क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल मतलब CA AC बाई AB। ये तो पता ही हम लोग को। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा मतलब AC बाई AB। सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, वो हो जाएगा AC बाई BC, AC बाई BC। एंड फाइनली होता है कॉट थीटा, वो हो जाएगा बेस बाई पर टैन का रेसिप्रोकल मतलब BC बाई AB, BC बाई AB। ठीक ठीक, ओके। अब जो ये सारे एंगल्स हम लोग पहले हमने सिंपली साइन कॉस टैन निकाल दिया डेफिनेशन यूज करके, और फिर हमने सिंपली कोसेक सेक कॉट कैसे निकाला? रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करके।
कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल मतलब BC बाई AB, सेक होता है cos का रेसिप्रोकल मतलब AC बाई BC, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल मतलब AC बाई AB। और क्या चाहिए आपको, समझ में आया? ओके, अब आइए इधर, अब आते हैं इधर। अब सेम चीज हम लोग करेंगे इसके लिए, साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा के लिए, साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा के लिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, अगर हम एंगल 90 माइनस थीटा का बात करें तो ये बेस का रोल प्ले करेगा और ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ये एडजेसेंट साइड है इस एंगल के लिए, तो बेस परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्लीज बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब BC बाई AC, BC बाई AC, ठीक है? ठीक है, अब आता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब AB बाई AC, AB बाई AC, ठीक? cos tan 90 माइनस थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस BC बाई AB, ठीक है? ठीक है, अब बाकी सब तो इजी है। कोसेक ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा होगा साइन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब AC बाई BC इक्वल्स टू AC बाई BC, कोसेक हो गया। अब आ गया सेक, सेक ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा होगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा AC बाई AB, AC बाई AB, इजी इजी। और फाइनली कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होगा रेसिप्रोकल ऑफ tan 90 माइनस थीटा मतलब AB बाई BC, ठीक है? ठीक है, अब आप एक चीज, अब हम लोग खेलेंगे मैच द कॉलम। अब हम लोग खेलते हैं मैच द कॉलम। यहां पर एक सेट है, यहां पर एक सेट है, मैच द कॉलम खेलना है। चलो मैच द कॉलम, यहां पर है AB बाई AC, यहां पर AB बाई AC कहां पर है? AB बाई AC, यहां पर AB बाई AC कहां पर है? AB बाई BC, AB बाई AC, AB 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 बाई ये रहा AB बाई AC, मतलब कि क्या हम बोल सकते हैं, मैच द कॉलम खेल रहे हैं ना हम लोग, एक सेकेंड, हाँ ये चीज का अब काम नहीं है, इस चीज का काम बस इतना ही था कि आपको दिखाना कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके जो 90 डिग्री को छोड़ के जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उन दोनों का सम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। वो चीज आपको समझ में आ चुका है, उसको मिटा दे रहे हैं अब हम, ठीक है? इसलिए मिटाए हैं कि अब हम लोग को कुछ रिलेशंस लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, ठीक है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर है AB बाई AC और यहां पर AB बाई AC ये है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं, ये भी AB बाई AC है, ये भी AB बाई AC है, तो हम ये क्वांटिटी भी AB बाई AC है, ये क्वांटिटी भी AB बाई AC है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ऐसे लिखते हैं, ऐसे ठीक लगता है, सुंदर लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ या ना? सिंस ये साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू AB बाई AC एंड cos 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो AB बाई AC, मतलब ये दोनों इक्वल होगा, ठीक? ठीक,
नेक्स्ट हट गया, इसको हटाइए इसको, ये हो गया। BC बाई AB का बात करते हैं, चेक करते हैं BC बाई AC कहां पर है। BC बाई AC, BC बाई AB, BC बाई AC, ओ मिल गया, ये रहा BC बाई AC, ये रहा BC बाई AC। अगर मैच किया जाए तो ये दोनों मैच करेगा, तो इसको मैच करेगा, सुंदर लगेगा दिखने में, ठीक है। ये cos थीटा भी BC बाई AC है, साइन 90 माइनस थीटा भी BC बाई AC है। हम बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अभी याद नहीं करना है, हम याद करने का नियम भी बताएंगे, सिंपल नियम है याद रखने का, सिंपल सा नियम है याद रखने का। आप बस अभी मेरे साथ चलिए, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। चेक करिए AB बाई BC कहां है, AB बाई BC, AB बाई BC, AB बाई BC, AB बाई BC, ये रहा, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक, ठीक है, ठीक है। और फिर आते हैं AC बाई AB पर। AC बाई AB कहां पर है, AC बाई AB, AC बाई AB, AC बाई AB, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेक का बात करते हैं, AC बाई BC कहां पर है, AC बाई BC, ये रहा AC बाई BC, मतलब कि सेक थीटा इज इक्वल टू को सेक 90 माइनस थीटा, ठीक, ठीक। कॉट क्या बचा यहां पर, यहां पर tan बचा, और तो कुछ बचा भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो ये कुछ रिलेशंस आया है 6, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। और हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, पर तरीका हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कीजिए, इतना आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये रिलेशंस कहां से आया है, यहां से आया है, सिंस दिस इज, बहुत बोल दिए, छोड़िए, समझ में आ गया आपको, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, ठीक है। अब हम आपको इसको याद रखने का तरीका बताते हैं। उसके लिए मुझे जगह चाहिए होगा, तो हम ये पार्ट अब मिटा देंगे, क्योंकि मुझे इसका पार्ट का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या किए, पहले हम लोग समझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, नहीं, सबसे पहले रिकैप्चुलेट किए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है वो समझे, फिर उसके बाद हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए और आपको समझाएं कि 90 डिग्री को छोड़ के जो रिमेनिंग 2 एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ग्रेट। फिर हमने उस ट्राइंगल में 2 एंगल्स था, थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले, 90 माइनस थीटा के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले, फिर मैच द कॉलम खेले, फिर वहां से ये रिलेशन आया, ठीक, ठीक। चलिए अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड पर। देखिए इतना तो क्लियर है, अच्छा ठीक है, विल कम दैट लेटर ऑन। ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छा फिर से हम यहाँ फिर मेंशन करना चाहेंगे, अच्छा पहले यहाँ पे आते हैं। अच्छा देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब साइन का पूरा नाम, साइन का पूरा नाम है SINE, ठीक है। आपको पता है कॉस का पूरा नाम क्या है, कॉस का पूरा नाम है, कॉस का पूरा नाम है को साइन, ठीक है। और आपको पता है ये इसको ऐसे पढ़ते हैं को डैश साइन, और ये को का मतलब क्या है पता है, ये है को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री,
को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। इन अदर वर्ड्स यहां पे हम ये बोलना चाहते हैं दैट इज साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। जी हाँ, ये था रहस्य आपका को का रहस्य था ये। ठीक है, को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कोसाइन, कोसाइन, कॉस, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, मतलब साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, मतलब कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। ठीक है, ठीक है, ये था फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सिमिलरली सेकेंड में आते हैं कि क्या है, क्या है, आते हैं सेक पर। सेक का पूरा नाम पता है क्या आपको? यह है सेक एंड। को सेक का पूरा नाम क्या है? अब तो आपको पता है, किसी कर लोगे। इसका है को सेकेंड। इसको लिखते कैसे हैं? को सेकेंड। अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। मतलब ये है एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड। इसका मतलब दैट इज सेक एंड कॉस, नहीं को सेक आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। समझ में आया? सेक का कॉम्प्लीमेंट है कॉस सेक, सॉरी कोसेक, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट है सेक। एंड सिमिलरली फिर से लिख दे रहे एक बार, सेक ऑफ अच्छा लगेगा देखने में। टैन का फुल फॉर्म है टैंजेंट, तो ये कॉट का पूरा नाम है को टैंजेंट। इसका मतलब है ये एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैंजेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैंजेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहां फंस गया? दैट इज कॉट इज कॉम्प्लीमेंट टू, कॉट एंड टैन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, बस हो गया। और क्या चाहिए आपको? बस, और क्या, अब क्या चाहिए आपको? इसी जगह है। हाँ, अरे ये छोटा हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए सिमिलरली हम एक चीज बोलना चाहते हैं आपको। यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए यहाँ पर। और हम लोग देखे हैं कि एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा इज 90 माइनस थीटा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा? इज थीटा। ये लाइन समझ में आया आपको? बस ये तीनों से बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, भूल जाए इसको, भूल जाओ। बस ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। साइन कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या बात है। टैन और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सेक और कोसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। रेसिप्रोकल का बात नहीं कर रहे हैं। आप बोल सकते हो भैया टैन और कॉट तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, हाँ है, और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, हाँ है, तो ये दोनों क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, हमको करना नहीं पता, मेरे को नहीं है। टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है पर कॉम्प्लीमेंट्री भी है। सेक और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल नहीं है
बस कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। एंड ये बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब आपको कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। अब मान लो एज इफ आप कभी फॉर्मूला पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। अच्छा, आते हैं, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, बस लॉजिक लगाइए। साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉस, और एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो आंसर होगा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट है साइन, एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। मक्खन। tan ऑफ एंगल थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, tan का कॉम्प्लीमेंट है cot, ठीक है। एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस थीटा, आंसर क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा। और कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। कोसेक, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट कौन है, सेक, थीटा का 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेक थीटा, सेक का कॉम्प्लीमेंट है कोसेक, थीटा का 90 माइनस, आंसर क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट का कॉम्प्लीमेंट टैन, एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, आंसर क्या होगा यहां पर, कॉट थीटा होगा टैन 90 माइनस थीटा। मैजिक मैजिक मैजिक, समझ में आया। तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग। पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, याद रखने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। इस तीनों तरीका में अगर आप अच्छे होंगे तब मजा आएगा, ठीक है। बस मार्क्स स्कोर करने में फायदा नहीं है, ठीक है। ओके, समझ आया कैसे याद रखोगे इसको, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे इसको तो। चलिए आइए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझिए, सुनिए पहले आप। हम फिर से बोलेंगे भैया, पढ़ने का तरीका अलग होता है, याद करने का तरीका अलग होता है, और लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। आइए फोकस करते हैं फिर से, बैक टू नॉर्मल। आप खुद ही बोलो, cos 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना होगा, cos 30 डिग्री का, खुद से बोलिए। मान लो आपको कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद नहीं है, छोड़ दो, सब भूल जाओ, सब मत भूलना, सब मत भूलना। cos किसका कॉम्प्लीमेंट है, कोसाइन, साइन का आएगा साइन, ठीक है। एंगल 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, बस हो गया, ठीक है। सिमिलरली साइन 15 डिग्री क्या होगा, साइन 50 डिग्री का वैल्यू होगा, अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, एंगल जो 15 डिग्री है इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 15 डिग्री, विच इज इक्वल टू 90 माइनस 50 कितना होता है, 675, तो कॉस 75 डिग्री, ठीक, बस हो गया। और क्या लिया, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, tan का कॉम्प्लीमेंट होता है cot, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस 45 डिग्री, और इसका आंसर कितना होगा, 90 माइनस 45 का 45, आंसर हो जाएगा cot 45, ठीक है। tan हटाइए, tan हटाइए, आपको cot लिखना, cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोटेंजेंट, टेंजेंट, tan, और
20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 20 इज इक्वल टू tan 70 डिग्री। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? सेक 33 डिग्री, सेक 33 डिग्री, सेक का कॉम्प्लीमेंट कितना है? क्या है कोसेक? एंगल 33 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 90 माइनस 33 डिग्री। आंसर हो जाएगा कितना? हो जाएगा 47 हो जाएगा ना? 47, हाँ हो जाएगा कोसेक 47 डिग्री। 47 57, ठीक है। कोसेक बस वही है। अगर आपका कोसेक है मान लीजिए 90 माइनस अल्फा। चलो अब देखते हैं इसको, बताइए 90 माइनस अल्फा। कोसेक 90 माइनस अल्फा तो क्या होगा इसका? कोसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है सेक, ठीक है। और एंगल 90 माइनस अल्फा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। हाँ या ना? हाँ या ना? जैसे 33 डिग्री का होता है 90 माइनस 33 डिग्री, 15 डिग्री का होता है 90 माइनस 15 डिग्री, वैसे ही 90 माइनस अल्फा का क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। इसको बस सिंपली सॉल्व कर लीजिए। सेक 90 माइनस 90, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये अल्फा 90 कैंसिल, इज इक्वल टू सेक अल्फा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? एक सेकेंड, डू नॉट क्लीन कैंसिल। हाँ ठीक है, ये राम डिलीट नहीं किया हम। समझ में आया? ऐसे है, अगर मान लीजिए कौन tan 90 माइनस बी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan कॉम्प्लीमेंट cot। 90 माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस बी विच इज इक्वल टू cot ऑफ एंगल 90 माइनस 90 प्लस बी टक टक विच इज इक्वल टू cot बी। आंसर ठीक है, समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 90 एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस एंगल कोई भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 माइनस दैट एंगल, ठीक है। एंड और क्या हाँ, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट याद रखने के लिए आपको बस ये को वर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन कॉम्प्लीमेंट है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन, बस और कोई जरूरत ही नहीं है, फिर ऐसे काम हो जाएगा बस। कॉट का टैन 20 का 9 20, बस आंसर आ गया। 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, और दिमाग मत चलाओ प्लीज, दिमाग ज्यादा मत चलाओ। साइन का कॉस, कॉस का साइन 30 का 90 माइनस 30, साइन का कॉस 15 का 90 माइनस 15, कॉट का कॉट 20 मतलब कॉट का टैन 20 का 90 माइनस 20। इसको सॉल्व कर दो बस, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एक छोटा सा और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। और ये क्वेश्चन सेट 1 था, क्वेश्चन 1 था, ये सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 01 भी नहीं बोलेंगे, 00 क्वेश्चन 00 ठीक है। चलिए चलिए आइए। अच्छा अब हम लोग रियल क्वेश्चन थोड़ा बहुत शुरू कर रहे हैं। देखिए बोला है इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स, मतलब सिंपली इसका आंसर निकालना है और कुछ निकालना है। पहला पॉइंट सुन लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, कोई भी जब रिलेशन दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड एंगल्स दिया हुआ है, ओ भैया स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। These angles are referred as standard angles.
अगर ये सब एंगल्स का बात किया है तो आप उसका वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, अगर स्पेसिफिक एंगल्स दिया हुआ है जो हम लोग प्रीवियस पढ़े हैं उसका वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज एंगल्स, अगर ये स्पेसिफिक एंगल्स को छोड़ के अगर और कोई एंगल है फिर आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। सबसे हेल्पफुल होगा रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल रिलेशंस का पता है ना, वैलिड है फॉर सेम एंगल्स, मतलब कि साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक 30 डिग्री। रेसिप्रोकल रिलेशंस वैलिड है सेम एंगल के लिए, जैसे कि tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot 60 डिग्री, sec 70 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई cos 70 डिग्री, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन सेम एंगल्स के लिए वैलिड होता है। रेसिप्रोकल रिलेशंस सिर्फ सेम रिलेशंस के लिए वैलिड होता है। तो हम फिर से आपको पॉइंट आउट कर देना चाहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड एंगल्स है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड एंगल्स है थम्स अप, ग्रेट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है तो उस एंगल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है, मेनली, ठीक है। शुरू करता हूं। ओह, ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा ना, झमेला होता है, इसको लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए 47 डिग्री, 72 डिग्री, 18 डिग्री, 43 डिग्री, ठीक है। हाँ, ये सारा स्पेसिफिक एंगल्स नहीं है, ये स्पेसिफिक एंगल्स है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब प्लीज देखिएगा, इसी को ना हम लोग बहुत सारे तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, पर आप सोचिए ना, यहां पर क्या है, cos 47 है, cos 47 है। 47 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 47 जो होता है 43, ठीक है। पर ये तो एंगल्स अलग अलग है, यहां पर 72 डिग्री है, यहां पर 18 डिग्री है, एंगल्स डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि हम लोग एंगल सेम करते हैं। उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे बस, कॉस को लिख सकते हैं हम, हम बस इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉस को लिख सकते हैं हम साइन 47 लिख सकते हैं, 90 माइनस 47 डिवाइड बाई साइन 43। इसको चेंज मत कीजिएगा, किसी एक को चेंज कीजिए, आप ऊपर वाले को चेंज कीजिए नहीं तो नीचे वाले को, आपका मर्जी है, कोई एक चेंज कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहां भी कुछ चेंज करते हैं हम, ऊपर वाला ही चेंज करते हैं, रहेगा साइन है ना, ओ साइन तो है ही, क्या हो जाएगा, साइन का आ जाएगा cos 72 का हो जाएगा 90 माइनस 72 बाई साइन 18 माइनस 2। जगह है कि नहीं है, हाँ जगह है। cos स्क्वायर 45, cos 45 तो पता ही हम लोग कितना था, 1 बाई रूट 2, स्क्वायर मतलब 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 47 कितना होता है, 90 माइनस 47 होता है 43, जी हाँ 43 होता है, साइन 43 डिवाइड बाई साइन 43। अब समझ में आया क्या काम हो रहा है, अब तो समझ में आ रहा ना, cos
90 माइनस 72, 90 माइनस 72 होते हैं 18। ए फंसा दिए क्या? कॉस था, कॉस था यहाँ पर, हो जाएगा कॉस 18 बाई कॉस 18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करने से रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, हो जाएगा माइनस है यहाँ पर 2, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 कैंसिल, आंसर होगा 1। ये चीज देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर हम लोग को इस बात का ध्यान रखना जरूरी था कि सिंस ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है तो मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि अगर हम बस इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ये साइन में कन्वर्ट हो रहा है, ये साइन कैंसिल। सिमिलरली अगर हम सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस 72 का 90 माइनस 72 कॉम्प्लीमेंट हो गया, कैंसिल हुआ, ऊपर नीचे फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? ग्रेट। तो इसका आंसर आया, ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया हम लोग का। ठीक है, इसका आंसर आया 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोसेक 82 डिग्री माइनस सेक 8 डिग्री। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल 82 डिग्री है, ये एंगल 8 है। 82 डिग्री प्लस 8 कितना होता है? 90, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कोसेक और सेक भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको बस इसको चेंज करें, बस इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम कोसेक को लिख सकते हैं सेक, और 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 82 डिग्री विच इज माइनस, इसको मत चेंज कीजिएगा आप, ये जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, सेक 8 डिग्री। ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 82 8 डिग्री माइनस सेक ऑफ एंगल 8 डिग्री। तो सेक 8 डिग्री माइनस सेक 8 डिग्री कितना? 0 आंसर। ठीक है, समझ में आया? पर आप देखिए, आप इसको चेंज कर सकते हो या फिर इसको चेंज कर सकते हो, दोनों मत चेंज कर दीजिएगा, फिर दोनों अगर चेंज कर दोगे फिर कुछ फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है? सेक 70 डिग्री इंटू साइन कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहली बात क्या, दोनों एंगल सेम नहीं है। अगर हम रेसिप्रोकल रिलेशन अगर यूज भी करना चाहते हैं तो दोनों एंगल्स सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करते हैं, इसको हटाते हैं पहले, इसको लिख सकते हैं सेक को लिख सकते हैं, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस 70 इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस, किसको चेंज करते हैं? 20 इसको चेंज करते हैं, कॉस लाते इसको, कॉस 20 इंटू कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक का रेसिप्रोकल है सेक, 70 का 90 माइनस 70। अब सॉल्व कर लीजिए, कोसेक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। अब देखिए मजेदार चीज, यहां पे नोटिस कीजिए, कोसेक 20 इंटू साइन 20, क्या कोसेक 20 इंटू साइन 20 दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना? अरे भूल गया, छी आज ही बताया थे, साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है? 1 होता है। क्यों? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो
तो साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है, ये 1 प्लस ये 1 विच इज इक्वल्स टू 2 आंसर। सिमिलरली सेक ए इंटू कॉस ए भी तो 1 होता है, टैन ए इंटू कॉट ए भी तो 1 होता है। तो सेक 20 इंटू साइन, एंगल सेम होना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंगल सेम होना पड़ेगा, तो 20 एंगल तो सेम ही है, आंसर 2 आएगा इसका। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया फिर प्रैक्टिस कीजिए फिर से। ठीक है, चलिए फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। आज के लिए एक और लास्ट क्वेश्चन तो बनता है भैया, इतना मेहनत किया लोग आज। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको तो लिखना पड़ेगा ठीक से यार। 2 tan 53 डिग्री बाई cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री बाई tan 10 डिग्री। ये तो और सिंपल है। देखिए ये एक्सप्रेशन में देखिए, आप जब भी देखना आपको जो एंगल्स दिया होगा ना वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए ना 53 प्लस 37 कितना होता है, 3 प्लस 7 10 कैरी 1 8 1 9 90 होना ही होना है, 80 प्लस 90 होना ही होना है। टैन और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो बस और क्या चाहिए आपको, सिंपल 2 लाइन का आंसर है। 2 इंटू टैन, इसको चेंज करते हैं कॉट को, टैन को ले सकते हैं कॉट, 53 को ले सकते हैं 90 माइनस, सॉरी 53 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 53 बाई कॉट 37 माइनस ऊपर वाले को चेंज कर देंगे हम, टैन का हो जाएगा कॉट, सॉरी कॉट का हो जाएगा टैन, और 80 डिग्री कॉट का कॉम्प्लीमेंट टैन, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 80 डिग्री, 90 माइनस 80 डिग्री बाई tan 10 डिग्री, which is equals to 2 into cot 37 by cot 37 minus tan 10 by tan 10, खचाक खचाक, which is equals to 2 into 1 minus 1 which is equals to 1 आंसर। अब इससे आसान और क्या होगा, बोलो आप ही बोलो। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान देना है, क्या बहुत कुछ ध्यान देना, कौन से एंगल को चेंज करना है वो थोड़ा प्रैक्टिस करना, जैसे प्रैक्टिस करेंगे और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड क्वेश्चन 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।